बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इजी मैथमेटिक्स में आपको वेलकम करती हूँ। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉगरिदम्स, ठीक है, जिसे हमारे ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्टली, राइट, जिनका नाम है अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी, राइट। देन इसको फर्दर इस पर काम होता रहा वॉट एवर, बट जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस इसको करवाने वाले थे वो हमारे मुस्लिम मैथमेटिशियन थे, राइट। लेट्स स्टार्ट। तो एक्सरसाइज 3.1 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। एक ऐसी हेडिंग आपको गिवन है, फुल बुक से कॉपी कर लीजिएगा। लिखा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट इज द साइंटिफिक नोटेशंस? इनटू 10 की पावर फलाना, राइट। एनीवेज देन क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 68.75 को हमें लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। आंसर में जाने से पहले इस एग्जाम्पल को कंसीडर कीजिए जरा, छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन दूंगी मैं आप लोगों को, देन वी विल स्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये क्वेश्चन है 743 इंटू 21, मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन व्हाट, देखें समथिंग डॉट, ये पॉइंट, ठीक है, समथिंग पॉइंट, देन समथिंग 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 वॉट एवर हो सकता है। यहाँ इस हैंड पर सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, देन उसके बाद पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। एंड ज़रूरी भी नहीं है कि समथिंग पॉइंट के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ों सिर्फ एक भी हो सकती है। बहरहाल दोनों सूरतें आपके पास हो सकती हैं, लेकिन ख़ास बात क्या है साइंटिफिक नोटेशन की कि इनटू 10 की पावर, मैंने कहा फलाना मीन्स ETC वॉट एवर हो सकती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, ठीक है। सो इस स्टेट को, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। इन सारे नंबर्स को जो भी हमें गिवन है, हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। इसके सिर्फ 2 छोटे से रूल हैं, वो याद रख लें आप लोग। पूरी एक्सरसाइज आप निहायत आराम से कर लेंगे। कौन से रूल्स देखिए जरा, देखिए ये हैं वो 2 रूल्स, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए अगर ये 2 आपको समझ आते हैं, आपको याद हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, वरना नहीं, ठीक है। पहला रूल क्या है, एट पॉजिटिव पावर ऑफ 10 व्हेन, जब राइट हैंड से पॉइंट मूव करे, मीन्स इस डायरेक्शन में जब आपका पॉइंट मूव करे तो आप 10 की एक पावर ऐड कर देंगे अगर पॉइंट एक डिजिट को मूव करेगा। कैसे? मीन्स पॉइंट है यहाँ, इसने यहाँ से यहाँ पर जंप किया, ठीक है, या मूव किया, तो देखिए डायरेक्शन क्या हुई, ये हुई ना, ठीक है। तो 10 की एक पावर आप पॉजिटिव ऐड करेंगे, जब आपको मैं बताऊंगी किस तरह से करेंगे तब आपको मोर क्लियर होगा। देन देखिए दूसरा रूल क्या है, जब लेफ्ट हैंड साइड से पॉइंट मूव करेगा, यानी कि यहाँ पर यहाँ मूव करेगा, अब डायरेक्शन क्या है, ये है, ठीक है, तो एक नेगेटिव पावर 10 की हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब किस तरह से, जरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए इसका एक्चुअल फेस नंबर्स का जो हमें गिवन है कैसा होना चाहिए कि समथिंग, देन एक पॉइंट, देन समथिंग, सिर्फ एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, वॉट एवर। मीन्स क्या हुआ कि ये पॉइंट अपनी जगह दुरुस्त नहीं है, फिलहाल ये चीज साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, ठीक है। सो हम इन रूल्स के हिसाब से इसका पॉइंट मूव करके कहाँ लाएंगे, यहाँ पर, राइट। यहाँ समथिंग मतलब एक ही चीज आपके लेफ्ट हैंड में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, लाइक दिस, ठीक है। देन ये पॉइंट होना चाहिए। सो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर मूव करेगा, ठीक है। मैंने कहा राइट हैंड साइड से मूव करेगा तो 10 की पावर 1 ऐड करेंगे, ठीक है, 1 हो गई। देन अभी भी ये राइट प्लेस पर नहीं है, यहाँ से तो हट गया, यहाँ आ गया, यहाँ से भी यहाँ पर मूव करेगा, ठीक है, यहाँ पर, तो 10 की एक और पावर ऐड करेगा, राइट। मीन्स 10 की पावर हाउ मेनी इज नाउ, 2, पॉजिटिव 2। क्यों? क्योंकि पॉइंट ने मूव किया इस डायरेक्शन में, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप, ये सब कुछ आप अपने पेंसिल से कर लीजिएगा, समझ आया तो डायरेक्ट कीजिए, नो प्रॉब्लम। ज्यादा बेटर मैं कहती हूँ आप अपना रफ वर्क वहाँ पेंसिल से करें, ठीक है। सो इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या हुई, 7.4321 इंटू 10 की पावर पॉजिटिव 2, एंड दिस इज योर साइंटिफिक नोटेशन, दिस इज योर आंसर, बस, ठीक है। अब इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, उन पर जल्दी से कॉन्सेंट्रेट कीजिए।
बस ये लास्ट एग्जांपल को कंसीडर कीजिए, देन डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, देन जो कुछ भी न्यू आता जाएगा वो मैं ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज आपको समझाती जाऊंगी, ठीक है। इसका पॉइंट देखिए यहाँ पर है, मैंने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट होना चाहिए यहाँ पर, यानी समथिंग के बाद पॉइंट, देन मेनी थिंग्स, राइट। सो इसका पॉइंट मूव करेगा किस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ, राइट। ये सेकेंड रूल इस पर अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में। सो इसने यहाँ से यहाँ मूव किया, ठीक है। या आप अपना रफ में लिखिए, क्या लिखना है, -1, 10 के ऊपर हम लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, राइट। पहले देख लीजिए गौर से, यहाँ पर मूव किया, अब यहाँ नहीं है पॉइंट, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर मूव किया, another -1, यहाँ से यहाँ पर मूव किया, another -1, राइट। एंड -1, बताइए हाउ मेनी टोटल कितने माइनस के 3, राइट, फाइन। इस क्वेश्चन को अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे किस तरह से, जस्ट 2.3 इंटू 10 की पावर -3 एंड बस दिस इज योर आंसर। ये स्टार्ट के जीरोज अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज योर साइंटिफिक नोटेशन, राइट। क्वेश्चन की तरफ आइए। सो क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, आंसर नंबर 1 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन देन, राइट। देखिए समथिंग हमारा ये रहा, राइट। इस पॉइंट को हमें मूव करवाना है यहाँ पर, लेकिन मैथ्स कहता है जैसे ही आप पॉइंट मूव करवाएंगे आपको लाजमी 10 की पावर लिखनी है, या तो लिखेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, इससे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ठीक है, फाइन। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर मूव होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप, अब ये ऐसे ड्राइंग आप लोग बनाएं या नहीं बनाएं आपकी अपनी मर्जी है। मैथ्स आपसे नहीं कह रहा कि इस तरह से मुझे ज़रूर ड्रॉ करके दिखाएं आप, ठीक है। डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप में अपना आंसर लिखिए, क्योंकि हमने पॉइंट को मूव किया, पहले था यहाँ अब है यहाँ, ठीक है। सो एक डिजिट को मूव किया पॉइंट ने, एक डिजिट मूव करेगा +1 पावर। बुक ने तो ये आंसर दिया है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि पावर +1 लिखते नहीं हैं, ठीक है। फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने भी लिख दी, -1 जरूर लिखते हैं, ठीक है। 1 जब भी नेगेटिव होगा यू हैव टू राइट इट एनीवे, ठीक है। एंड देन बस दिस इज योर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 5373.458, ठीक है। आंसर नंबर 2 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन देन नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहले ये देख लें कि पॉइंट कहाँ से कहाँ पे मूव कर रहा है। ये फर्स्ट वाला रूल इस पे अप्लाई हो रहा है क्योंकि ये मूव करके जाएगा यहाँ पर, यानी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। और कितने डिजिट मूव करेगा, 1 2 3, दैट्स इट, ठीक है। अब आप लिखिए 5.3 7 3 4 5 8, याद रहे जब यहाँ से पॉइंट हट गया तो अब ये सारे नंबर्स हम एक साथ ही लिखेंगे इस तरह से। एंड मत भूलिए 10 को पावर देनी, यानी कि कितने डिजिट मूव किए थे इसने, 1 2 3, तो +3 इज इट्स पावर, राइट। नेक्स्ट मैंने अब यहाँ पर ड्राइंग क्यों नहीं बनाई, क्योंकि प्रैक्टिस कीजिए डायरेक्ट करने की, वरना बना ले, लेकिन 1 2 3 दैट्स इट, राइट। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 3 को स्किप कीजिए, वो आप लोग खुद करेंगे क्योंकि उसके जैसे क्वेश्चन मैं आगे जाकर करवाऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.053, आंसर नंबर 4 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन देन नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहले तो ये जज कर लें कि इसका पॉइंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा। इस डायरेक्शन में करेगा, मतलब नेक्स्ट ये जो सेकंड रूल है वो अप्लाई होगा, यानी 10 की जो भी पावर हम लिखेंगे वो माइनस में लिखेंगे, ठीक है ना। सो पॉइंट ने एक डिजिट को मूव किया -1, दूसरे को मूव किया -2, राइट। अब पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ नहीं है, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर, 5.3 इंटू 10 की पावर -2, राइट। एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 0.0007689, ठीक है। कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में इसको, राइट। सबसे पहले तो ये देख लें कि रियल नंबर कहाँ, यहाँ लिखा है ना, राइट। तो पॉइंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि ये सेकंड रूल अप्लाई होगा, यानी कि 10 की पावर माइनस हमें लिखनी पड़ेगी, फाइन। अब 1 2 3 4, राइट,
सो नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले 10 की पावर लिख लें -4। मैं स्टूडेंट थी तो इस तरह से लिखती थी, ठीक है। देन स्टार्ट वाले जीरोस मैंने कहा ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, कोई काम नहीं रहता उनका, डायरेक्टली हम यहाँ से लिखेंगे मीन 7.6, 8 एंड 9 और बस, दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ आइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, लिखा है 70 lakhs को कन्वर्ट कीजिए साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन। देन नेक्स्ट स्टेप, अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर पॉइंट सिरे से कहीं पर भी लगा हुआ नहीं है, और जब कहीं पर भी ना लगा हुआ हो तो याद रखें, आप अज्यूम करेंगे कि पॉइंट है आपका ये राइट हैंड पर, लेकिन अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ आपको ना तो पॉजिटिव पावर दे रहा है ना नेगेटिव दे रहा है, ये हिडन है, ठीक है, हिडन है एंड राइट हैंड साइड पर है, याद रखें, ठीक है। जैसे ही ये मूव करेगा, भले एक डिजिट क्यों ना मूव करे, आपको फॉरन पावर देगा, और कौन सी पावर देगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, सो पॉजिटिव पावर देगा, ठीक है। एनीवेज हमें तो इसे लेकर आना है यहाँ पर, मतलब एक रियल नंबर होता है, देन उसके बाद पॉइंट होता है, राइट। सो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो 7 × 10 की पावर 6, मैंने कहा जीरोस नहीं लिखते, ठीक है, नहीं लिखें, दिस इज योर आंसर। बस इसमें सिर्फ इतना ट्विस्ट है कि पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो कहाँ पर अज्यूम करेंगे, राइट हैंड साइड पर अज्यूम करेंगे ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ आइए, स्किप कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। पॉइंट इसका यहाँ पर मौजूद है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि नेगेटिव पावर। सो पहले तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। 10 की पावर -8, ठीक है, और मूव करके कहाँ आया, यहाँ आया। सो 1.5 × 10 की पावर 8 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ आइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर ऑनवर्ड्स में आपके पास हेडिंग हो जाती है, चेंज फुल बुक से कॉपी कर लीजिएगा, लिखा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी फॉर्म, ठीक है। नाउ आपको साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स गिवन हैं, हमें इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आंसर नंबर 9 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन। सबसे पहले ये रियलाइज कर लें कि पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव पावर हो तो जरा बताएं मुझे, ये आपको गिवन है, अब हमें रिवर्स जाना है, राइट। इसका रिवर्स क्या होगा, लाइक दिस, मतलब पॉजिटिव पावर गिवन हो आप इस तरह से जाएंगे, ठीक है। एंड ये नेगेटिव पावर अगर आपको गिवन हो, इसका रिवर्स इस तरह से, ठीक है। सो फिलहाल हमें क्या गिवन है, एक पॉजिटिव पावर गिवन है 10 की पावर +7, ठीक है। ये जरा सा इन क्वेश्चंस में जिनको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, आप अपने रफ में थोड़ा सा वर्क करें, ये इस तरह से लिखिए 2.576 × 10 की पावर 7। मैंने कहा इसके रिवर्स जाना है, मतलब इस तरफ जाना है, मतलब पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव होगा, 1 डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फाइन, ठीक है, थर्ड हो गया। ये 7 को कट कर कर इसमें से 3 हमने मूव किया ना बैकवर्ड, ठीक है, तो 3 इसमें से कट कर दें, 7 में से 3 माइनस होते हैं। नाउ द न्यू पावर इज +4, ठीक है। नाउ इसे जरा लिखिए दोबारा से अपने पास इस तरह से कि अब पॉइंट यहाँ पर नहीं है, हम यहाँ ले जा चुके हैं, तभी बनी है 10 की पावर 4। नाउ व्हाट इज द नंबर, 2576, लेकिन ऑर्डिनरी नंबर में तब तक नहीं आएगा जब तक ये 10 की पावर सारी नहीं खत्म हो जाती, ठीक है ना। कितनी है अब, 10 की पावर 4 यहाँ लगा दीजिए, जब अब कुछ ना बचे, आप पॉइंट सारा रिमूव कर चुके हो, तो यहाँ पर 4 जीरोज, जितनी यहाँ पर 10 की पावर पॉजिटिव बची हो उतने जीरोज लगा दीजिए। 4 बची हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये आपने अपना रफ कर लिया। यहाँ पर अब आप बिल्कुल सही ये वाला सॉल्यूशन लिखेंगे इस तरह से, =2 का साइन ड्रॉ करके 2576, दिस इज योर आंसर। लेट मी रिमूव अदर, ठीक है, मेक अ बॉक्स लाइक दिस एंड दिस इज योर आंसर, राइट। वो आपको अपने रफ में करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गिवन है 7.0056 × 10 की पावर -8, ठीक है। आंसर नंबर 10 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन। नाउ मैंने कहा पावर माइनस में हो तो आप इसका रिवर्स जाएंगे, राइट, इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाना है अब हमें,
सवाल ये है कि यहाँ तो इतने ज़्यादा नंबर्स नहीं हैं, तो भले ना हो, ठीक है, भले ना हो, जब नहीं होता है तो हम 0 लगाते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था, ठीक है। सो नाउ अब ये आपका रफ वर्क है, ये जो मैं कर रही हूँ, ठीक है। ये आप अपने रफ में, मैंने यहाँ रफ में अपने ये लिखा हुआ है ना, ठीक है। सो रफ में आप क्या करेंगे, देखें पहले तो ये चीज़ लिख लें पूरी, 0056 इंटू 10 की पावर -8, राइट। पॉइंट यहाँ से यहाँ पर गया, इसको रिमूव करें, कट कर दें, मतलब यहाँ लिखे -7, एक कम हो गया, ठीक है। अब -7 है, ठीक है, यहाँ कुछ और नहीं बचा है, राइट नाउ पॉइंट है यहाँ पर, 7 zeros मुझे चाहिए, ठीक है ना। मैं यहाँ 7 zeros ड्रॉ कर दूंगी, 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट में ये 7, राइट। मीन्स अब मेरा पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ नहीं है, ठीक है। गौर कर लें ज़रा दोबारा से, और अब ये आप रिमूव कर देंगे क्योंकि हम अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर रफ वर्क है, ठीक है। -8 पावर थी, मैंने कहा रिवर्स जाइए, राइट। 1 को जंप किया, मतलब यहाँ, ठीक है। देन 7s और किए तो 8 हो गया, रिमूव, ठीक है, फाइन। अब जो भी चीज़ ऐसे लिखी होती है कि पॉइंट 00 ETC, पॉइंट से पहले भी 0 कंसीडर किया जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा है 0.5, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 0.5, राइट। आप डायरेक्ट पॉइंट लगा के जस्ट नंबर लिखें या ऐसे ब्यूटीफाई करके लिखें, बात दोनों सेम है। मैथ कहता है ऐसे लिखिए, ज़्यादा गुड है, ठीक है। सो ये तो आपने अपने रफ में काम किया, यहाँ पर देखिए ये अब आप अपना रफ नहीं फेयर कर रहे हैं, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ से कॉपी कर दीजिए, लेकिन ब्यूटीफाई करके लिखिए 0.1 2 3 4 5 6 7 एंड देन आपका जो भी नंबर था, नाउ ये सारा हुआ रिमूव, ठीक है। दिस इज योर आंसर, राइट। नेक्स्ट की तरफ आइए, स्किप कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग खुद करेंगे, बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। 1 × 10 की पावर 13, पॉजिटिव 13, ठीक है, फाइन। बात यह है कि एक सिंपल नंबर लिखा है और कहीं कोई पॉइंट नहीं है जिसे हम मूव करवाएं, देन जो बचे देन 0 लगाएं, फाइन फाइन। अगर कुछ भी नहीं है, सिंपल नंबर लिखा है और पावर है पॉजिटिव, तो आप डायरेक्टली उस नंबर के सामने उतने ही 0 लगा दीजिए जितना यहाँ पर 10 की पावर गिवन है। सो व्हाट इट वुड बी नेक्स्ट स्टेप, इसका तो रफ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 13 0 लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड बस, दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, फुल बुक से कॉपी कीजिएगा, फुल बुक से कॉपी कीजिएगा। ये मैंने जस्ट बिल्कुल ही शॉर्ट लिखा है, ठीक है। मैं रीड कर देती हूँ, लिखा है द मेजर ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून इज 3500 किलोमीटर। आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू सेंटीमीटर्स राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है ना। ये मून का डायमीटर आपको गिवन है किलोमीटर्स में, कहा जा रहा है कि पहले इसको कन्वर्ट कीजिए सेंटीमीटर में, देन जो आंसर आपके पास आ जाए उसको कन्वर्ट कीजिए साइंटिफिक नोटेशन में, राइट। आंसर नंबर 13 सॉल्यूशन, ठीक है। देन सबसे पहले वो लिखिए जो आपको गिवन है, यानी कि द डायमीटर ऑफ मून इज 3500 किलोमीटर, ठीक है। देन आपको जो करना है वो लिखिए, यानी कि हमें सबसे पहले कन्वर्जन करनी है किलोमीटर की सेंटीमीटर में, दैट्स व्हाई हम लिखेंगे सिंस 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना होता है 1000 मीटर। मैं एक बात बता दूं, ये किलोमीटर को डायरेक्टली आप सेंटीमीटर भी में भी चेंज कर सकते हैं, जिनको आता है वो कर लें, ठीक है। जिनको नहीं आता उनको समझा रही हूँ कि पहले 1 किलोमीटर को मीटर के हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। देन मीटर को भी सेंटीमीटर में कर लेंगे, राइट। अगेन लिखिए सिंस 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। देन लिखिए देयरफॉर
देयरफॉर यहां पर अब वर्डिंग लिखनी है, मैं पहले लिख देती हूं, रुकिए। देखिए डायमीटर इन सेंटीमीटर, व्हाट, आपको जो भी गिवन है किलोमीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये स्टेप किया हमने इससे, ठीक है, यानी सेंटीमीटर तक जाने के लिए किलोमीटर को 1000 और 100 से मल्टीप्लाई होना ही पड़ता है, राइट, अदरवाइज आप जा नहीं सकते, ठीक है। एंड जिनको आता है वो ये 2 स्टेप फिर भी करेंगे, याद रखें, ठीक है, आपको शो करना है इनको लाजमी, ठीक है ना। नाउ अब क्योंकि व्हाट इज द आंसर, याद रखें ये 0 0 डेसिमल जब भी किसी चीज से मल्टीप्लाई होते हैं, चाहे वो 10 हो, 100 हो या कुछ भी हो, जस्ट अपने ही 0 सेम टू सेम नंबर के सामने दे देते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए जरा, 5 मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो जस्ट 5 को अपना 0 दे देगा लाइक दिस, ठीक है, और 10 मल्टीप्लाई होगा 50 से, तो 50 को अपना एक और 0 दे देगा, दैट्स इट, राइट। अब आपको कोई भी शक हो आप चेक कर लीजिए। एनीवेज, सो ये तो थी एग्जाम्पल, ठीक है ना। 3500 1000 से मल्टीप्लाई हुआ 1000, इसको जस्ट अपने 3 zeros दे देगा, दे दिए, एंड वो चीज मल्टीप्लाई हुई 100 से, तो 100 भी इसको अपने 2 zeros दे देगा, दैट्स इट। लेकिन अभी आंसर नहीं आया है, हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है ना। और साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए पॉइंट जब कहीं पर भी नहीं होता तो हम अज्यूम करते हैं कि वो यहाँ पर है, ठीक है, देन मूव कर कर आएगा ये बस 1 डिजिट से पहले, ठीक है ना। काउंट कर लें जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, मीन्स व्हाट, नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगी 3.5 और बस जीरोस नहीं लिखने, नहीं लिखते हम जीरोस, ठीक है। काउंट कितने हुए, 10 की पावर 8, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। मेक अ बॉक्स, राइट, लेट मी शो यू क्लियरली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, फुल बुक से कॉपी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन इज 15 लाख डिग्री, राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन, राइट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट हमें वैल्यू गिवन है, ना तो कन्वर्जन करनी है सेंटीमीटर में ना किसी और चीज में, ठीक है। पॉइंट अज्यूम किया कि वो यहाँ पर है, आंसर के बाद एज इट इज ये लिखें, देखिए बट प्रॉब्लम्स में थोड़ी बहुत वर्डिंग आपको लिखनी पड़ती है, ठीक है। सो जो भी गिवन है एज इट इज लिख दीजिए, वर्डिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। नाउ यहाँ पर अज्यूम किया हमने पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, राइट, यहां से यहां पर यहां आना चाहिए इसको 1 और 5 के बीच में, ठीक है ना। 7 डिजिट्स मूव करेगा, मीन्स नेक्स्ट स्टेप में आप जस्ट लिखिए 1.5 इंटू 10 की पावर पॉजिटिव 7, एंड बस दिस इज योर आंसर, राइट। इसके साथ ही एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पर एंड होती है। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।